नमस्कार, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई शो में आज हमने देखा कि देवी अहिल्या मालेरा को समझा रही होती हैं कि वो गलत नहीं है और डरपोक भी नहीं है और माँ और बेटे का रिश्ता क्या होता है। अब मालेरा कुछ भी समझना नहीं चाहता मगर देवी अहिल्या उसे समझाती है और एक पात्र उन्हें दिखाई देता है। अब देवी अहिल्या उस पात्र में से पुष्प को निकाल देती हैं, पानी उसके अंदर शेष रहता है, तलवार उठाती है और कहती है मालेरा इस पर जोर से मारो पात्र पर। वो नहीं कहता कुछ भी, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, सिर्फ देवी अहिल्या को देख रहा होता है कि तुम क्या कर रही हो माँ। अब देवी अहिल्या खुद उस पात्र पर तलवार चलाती हैं और कहती हैं देखा इस पात्र पर मैंने जोर से प्रहार किया तलवार का, मगर पानी का कुछ बिगड़ा नहीं। पानी में मतलब यही रिश्ता होता है आई और संतान का। जो कोई भी दिक्कत आ जाए, कोई भी परेशानी आ जाए, कभी भी किसी भी परिस्थिति में कम नहीं होता। आई का प्रेम कभी भी अपनी संतान से कम नहीं होता। अब संतान क्या करती है, मालेरा तलवार लेता है अपने हाथ में और बहुत जोर से प्रहार करता है, पात्र के 2 टुकड़े कर देता है और कहता है देखा पात्र ही टूट गया। वहाँ से चला जाता है। देवी अहिल्या को गहरी चोट पहुँचाकर वो मालेरा वहाँ से चला जाता है। मुक्ताबाई भी हैरान रह जाती है कि भाई ने क्या कर दिया। फिर भाई जा रहा होता है, रास्ते में सेविका मिलती है, मालेरा को कहती है कि युवराज मालेराव आपका भोजन लगा दूं, तो वो कहते हैं कि गौतम बाई साहिब के यानी उनकी दादी जी के कक्ष में ले आइए। अब जैसे ही वो खुद गौतम बाई साहिब के कक्ष में दाखिल होने वाले होते हैं तभी एक आवाज़ आती है पर्दे के पीछे से, कहते हैं मालेराव, और मालेराव उस आवाज़ की दिशा में चला जाता है। और फिर क्या दिखाते हैं कक्ष में क्या बात हो रही होती है। जी हाँ, कक्ष कौन सा है, आज तो खेल रहे हैं पति पत्नी गुनू जी और सीताबाई होलकर, और वो बार बार जीत रहे होते हैं। अब सीताबाई कहती मैं आपसे बात नहीं करती, अब हर बार जीत जाते हैं। तो कहते हैं कि इस बाड़े में हर किसी ने हमें हराया है और अब तुमसे यदि हम जीत रहे हैं तो तुम्हें परेशानी हो रही है। तो कहते नहीं ऐसी बात नहीं। फिर बताते हैं कि अब तो हमारा वक्त बहुत अच्छा चल रहा है सीताबाई, हम जीत रहे हैं बहुत जल्द। गुन्नू जी दरबार में जो अधिकार खो बैठे हैं वो सारे उन्हें वापस मिल जाएंगे। क्यों मिल जाएंगे? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि उन्होंने चाल ही ऐसी चली है और उस चाल का असर साफ साफ दिखाई दे रहा होता है गौतम बाई साहिब के कक्ष में, जो अब चाल चलती है, मतलब बहलाकर बच्चे से पूछना चाहती हैं कि आखिर किसने कहा था कि वन भोजन पर जाओ और वहाँ जाओ। अब दोनों, क्योंकि हरकुबाई भी वहाँ पर होती है, वो उन्हें समझाती है कि गौतम बाई साहब यही वक्त है जब माल्यराव से बात उगलवाई जा सकती है, सच बाहर आ सकता है, क्योंकि कल से सब व्यस्त हो जाएंगे अपने अपने काम में। अब माल्यराव आ जाता है और पूछते हैं क्या चल रहा है, क्या कर रहे हो, हम तुम्हें ही याद कर रहे थे, तुम तो एक बहुत सुंदर ख्वाब की तरह हो। तो कहते हैं हाँ ख्वाब ही हूँ मैं, हकीकत तो हूँ ही नहीं, होना ही नहीं चाहिए था ना हकीकत में। तो छोटी दादी जी आप भी क्या बात करती हैं। तो वो गुस्सा हो जाता है, नाराज़ होता है। अब दोनों आई उसे, मतलब कि दादी माँ समझाती हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा वो सोच रहा है। फिर पूछती हैं, मतलब बातों में उलझाती हैं कि हाँ बड़े ये बताया करते थे, वो किया करते थे, हम भी भोजन पर जाया करते थे, हमें बड़े बताते कि वहाँ जाना है, और तुम्हें तो किसी ने बताया होगा ना, खंडेराव ने तो नहीं बताया, फिर किसने बताया? अब वो याद करता है कि नहीं, गुन्नू जी ने कहा था कि मत बताना। क्यों मत बताना? क्योंकि उसे बहुत फिक्र है, जब से मालेराव ईश्वरी सिंह की कैद में था, बेचारे ने जल तक ग्रहण नहीं किया, जबकि वो कर सकता था मगर नहीं किया क्योंकि उसे बुरा बहुत लग रहा था, क्योंकि वन भोज पर उसी ने भेजा था। और वो मालेराव को बताता है कि बहुत प्रेम करता है मालेराव से, मगर अब उसे सज़ा मिलेगी क्योंकि उसने उसके लिए हित सोचा, अच्छा सोचा, मगर बुरा हो गया था। और सभी को शक है कि गुन्नू जी ने ही भेजा है और ईश्वरी सिंह गुन्नू जी के साथ मिला हुआ था। खैर ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं हाँ ऐसा तो है ही नहीं। वो कहते हैं बिल्कुल ऐसा नहीं है, लेकिन सबको यही लगेगा जब तुम बता दोगे कि गुन्नू जी ने ही भेजा था, वहाँ पर उन्होंने ही वनभोज का बताया था पूरा विवरण। तो कहते हैं ठीक है मैं नहीं बताऊंगा, आपको सज़ा क्यों होगी? कहते नहीं सज़ा तो होगी, तुम बता दोगे और सज़ा हो जाएगी और फिर तुम कारागार में मिलने आना। कहते नहीं कोई दिक्कत नहीं है, नहीं बताऊंगा। अब वो वहाँ कहते नहीं, दादियाँ पूछती हैं, बहुत बहलाती हैं, फुसलाती हैं, मगर नहीं, वो काबू में नहीं आता। वो कहता है कि नहीं मेरा ही विचार था, कहाँ जाना है मेरा विचार था, वनभोज पर जाना मेरा विचार था, मैं नई नई शरारतें सोचता रहता हूँ, बस इसी का ही परिणाम था और कुछ भी नहीं है। अब उनके हाथ तो कुछ नहीं लगता और वहाँ पर दिखाते हैं कि देवी अहिल्या पहुँच जाती है पार्थिबाई साहिब के साथ में मंदिर में। अब मंदिर में उन्हें कौन मिलता है? मंदिर में ग्राम देवी मंदिर में होती हैं, तो आई के दर्शन कर रही होती हैं और प्रार्थना कर रही होती हैं कि सब कुशल मंगल हो, सब ठीक हो और आई हमारी बात सुन ले। अब वो लोग वहाँ से चलने लगते हैं, तभी एक महिला कहती है कि आप भी मेरी बात सुन लीजिए, ग्राम देवी तो आपकी बात सुन ही लेंगी। तो वो कहती हैं बताइए कौन है आप, क्या है बात है? तब वो पाँव में गिर जाती है। देवी लेकर बताती है कि उसे कुछ लोग मारना चाहते हैं मगर वो जीना चाहती हैं। देवी कहती है जब जीना चाहती हो तो कोई तुम्हें मार नहीं सकता, बताओ क्या बात है? बताती है कि लखन नाम का एक साहूकार है, बहुत परेशान करता है, कर्ज लिया हुआ है मगर ईमानदारी से कर चुका भी रहे हैं, कभी बारिश नहीं हुई तो हम भला क्या कर सकते थे, और वो ब्याज बढ़ाता जाता है। अब हमारे बैल भी ले लिए, ज़मीन भी ले ली और अब क्या चाहता है कि इज्जत और जान के बदले कर्ज चुकाया जाए।
अब देवीला कहती है कि ठीक है, उसका समाधान हो जाएगा। अब जैसे ही नवरात्रे आरंभ हो रहे हैं तो नवरात्रों के बाद में देवी उस महिला से कहती है कि नवरात्रों के बाद में उस अहंकारी का, उस राक्षस का वध हो जाएगा, विनाश हो जाएगा। जैसे माता रानी ने सभी असुरों का नाश किया था वैसे इसका नाश भी हो जाएगा, तुम चिंता मत करो। और पूरी बात बताती है किस तरीके से लोगों को परेशान करता है, कैसे उसके बैल ले ली, किसी की बकरी ले ली, किसी की ज़मीन ले ली, उसे कोई मतलब नहीं है कोई जिए या मरे, उसे सिर्फ अंगूठा चाहिए, अंगूठे का निशान चाहिए। अब देवीला उसे आश्वस्त करती हैं कि सब ठीक हो जाएगा। और वहाँ महल में सीताबाई होलकर जो है गुरु जी को आश्वस्त करती हैं कि वो उसके लिए प्रार्थना करेंगी कि उसे सारे अधिकार उसे मिल जाए, क्योंकि अब तो उसी का समय चल रहा है, सब अच्छा ही हो रहा है, गुरु जी हर जगह जीत रहे हैं। और नवरात्रि में व्रत रखेगी और माता रानी से प्रार्थना करेगी गुरु जी के हित के लिए।